अम्मा बाद। आज के इस अजीमुस्शान जलसे में मेरी तकरीर का मौजू है नमाज। अल्लाह मुझे कुरान व हदीस की रोशनी में सही और सच्ची बात कहने की, उसके बाद हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज करूं कि उससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन ले। काफी दिनों पहले की बात है, शहर कूफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के जरिए लोगों का मुनासिब उजरत पर सामान ले जाया करता था। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो कि एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई, दोनों चल पड़े। आगे जाकर उस आदमी ने कहा, अगर इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात को मान ली। आगे जाकर चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। उस आदमी ने अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। यह मंजर देखकर कुली हक्का बक्का रह गया। उसने बड़े निहायत आजिज़ी से कहा, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, तुम्हारी शिकायत भी किसी से नहीं करूँगा। लेकिन डाकू ने एक ना सुनी और कहा, सामान तो मेरा ही है, मगर मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूँ और बाद में तुम मुझसे बदला ले ले। फिर उसने कहा, अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए वो करना। वो उस पर राजी हो गया। कुली फौरन अल्लाह के सामने नियत बांध ली, अल्लाह से आजीजी की। उसके आंखों से ज़ारोमदार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़सवार नमूदार हुआ। उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे। देखते ही देखते आग में उसका काम तमाम हो गया। उधर कुली नमाज और दुआ से फारिग होकर यह मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज दी, मगर वो गायब हो गया और जाते जाते इतना कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। ये है नमाज और उसके सामने गिरयाजारी की बरकत। अगर सही माने में नमाज हम बहुत अच्छी तरह से अदा करेंगे और उससे रो रो कर दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए हम लोगों के लिए बहुत से अहकामात भेजे, मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया और एक बहुत ही कीमती तोहफा दिया, और वो तोहफा 5 वक्त की नमाज है। यह तोहफा इतना अहम है कि अल्लाह ने उसे देने के लिए अपने महबूब को अपने पास बुलाया। जब यह तोहफा आपके साथियों को मिला तो वो बेहद खुश हुए कि उनको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। उस वक्त आका दो जहां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर बड़े परेशानी के हालात थे। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने ये तोहफा अता फरमाया। लेकिन आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज्यादातर लोग गाफिल है। अगर किसी के यहाँ 10-12 लोग हैं तो 1-2 सिर्फ नमाज पढ़ लेते हैं। बाज़ घरों में तो कोई नहीं पढ़ता। बाज़ लोग तो सिर्फ जुमा को मस्जिद जाते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो जुमा और ईदैन की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस, सद अफसोस, ये है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि हम दिन रात अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। नमाज आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक है और हम उनको अदा न करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। भला हम कैसे उम्मती है? हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक की कोताहियों को माफ फरमाए, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले ये अहद करें कि अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे और उसको खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।